नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक महान सपूत की जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्होंने जन्म से ही अस्पृश्यता की कठोर जंजीरों को अनुभव किया, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के बल पर न केवल खुद को आजाद किया बल्कि करोड़ों दलितों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल में बसती है जो संघर्ष से हार मानने को तैयार नहीं। 14 अप्रैल 1891 को महू के एक गरीब महार परिवार में बाबा साहेब का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन जातिगत भेदभाव ने हमेशा उनके परिवार को सताया। बचपन से ही बाबा साहेब ने स्कूल में अपमान का सामना किया। क्लास में अलग बैठना, पानी छूने की मनाही, साथी बच्चों का तिरस्कार, ये सब रोज की सच्चाई थी। एक बार तो स्कूल के बाहर पानी की बाल्टी रखी गई थी और उन्हें ऊंची जाति के लड़के से पानी पिलाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती, लेकिन इन अपमानों ने उन्हें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाया। बाबा साहेब ने सोचा, शिक्षा ही वह हथियार है जो इन जंजीरों को काट सकता है। घर की आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने रात दिन पढ़ाई की। 1907 में मात्र 15 साल की उम्र में मैट्रिक पास करने वाले पहले अस्पृश्य छात्र बने। यह उपलब्धि उनके लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्वाभिमान की पहली जीत थी। उच्च शिक्षा की राह आसान न थी। बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन जातिवाद ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी बाबा साहेब ने हार न मानी। 1912 में बीए किया और फिर एक चमत्कार हुआ। बारोदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। 1913 में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां एमए और पीएचडी पूरी की, लेकिन लौटने पर फिर वही भेदभाव। बारोदा राज्य में नौकरी मिली, पर सहकर्मी उन्हें छूते ही नौकरी छोड़ देते। आर्थिक संकट ने उन्हें मजबूर किया कि वे रात को प्राइवेट ट्यूशन दे और दिन में पढ़ें। फिर लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजुएट से कानून की डिग्री ली। 1923 में बैरिस्टर बनकर लौटे, लेकिन उनका असली संघर्ष तो अब शुरू हो रहा था, दलित समाज की मुक्ति का। 1920 के दशक में बाबा साहेब ने बौद्धिक क्रांति की। उन्होंने मूक नायक अखबार शुरू किया जो दलितों की आवाज बना। 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। हजारों लोग उनके साथ उतरे और पुलिस की लाठियां झेली, लेकिन हार न मानी। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह ने पूरे देश को हिला दिया। 5 साल तक चले इस आंदोलन में बाबा साहेब ने कहा, मंदिर का प्रवेश ही काफी नहीं, समाज की समानता जरूरी है। फिर आया पूना पैक्ट 1932 में। गांधी जी के अनशन के दबाव में बाबा साहेब ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़कर आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया। यह समझौता था, लेकिन बाबा साहेब की दूरदर्शिता का प्रमाण, जिसने लाखों दलितों को राजनीतिक शक्ति दी। स्वतंत्रता संग्राम में बाबा साहेब की भूमिका अद्वितीय थी। वे लेबर मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, जहां उन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन और 8 घंटे की ड्यूटी कानून बनवाए। 1947 में आजाद भारत बने तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कानून मंत्री बनाया और फिर इतिहास रचा, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। यह संविधान था समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 ने छुआछूत को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित किया। बाबा साहेब ने कहा, राजनीतिक आजादी बिना सामाजिक आजादी के व्यर्थ है, लेकिन उनकी लड़ाई यहीं न रुकी। 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था ने उन्हें कभी स्वीकार न किया। यह था उनका अंतिम विद्रोह, धर्म के नाम पर अन्याय के खिलाफ। 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले बाबा साहेब ने कहा, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर कोई शिकायत है तो ये कि मैंने और न दे पाया। आज 100 साल बाद भी उनकी विरासत जीवित है। वे सिखाते हैं कि जन्म से कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, मेहनत और संकल्प से कोई भी शिखर छू सकता है। अगर बाबा साहेब जैसे गरीब, भेदभाव का शिकार व्यक्ति संविधान के पिता बन सकते हैं, तो आपका सपना भी पूरा हो सकता है। बस हार मत मानो, शिक्षा लो, संघर्ष करो और समाज बदलो। जय भीम,